जय हिंद दोस्तों। कंपनी का नाम है टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका आईपीओ आ रहा है। अब भाई देखो, मैं ओवरव्यू दे देता हूं। फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, राइट। डेट फ्री कंपनी है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेजर पैसा ओएफएस में जा रहा है। अब एक तरफ अच्छा है, एक तरफ बुरा है। क्या करूं क्या नहीं करूं, तो एक काम करते हैं, सारे एनालिसिस कर लेते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स का पहले बिजनेस मॉडल देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, पैसा अभी तक कितना बनाया है, फिर उसके बाद वैल्यूएशंस यानी कि इंपॉर्टेंट रेशियोज, वैल्यूएशन, जो पैसा छोटा मोटा उठा भी रहे हो तो भैया कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, देखो जैसे जैसे आईपीओ आता जा रहा है, मैं हर आईपीओ का वीडियो भी बना रहा हूं। और आप लोग जो कह रहे हैं कि भाई कंपैरिजन बनाओ, तो मैं हर आईपीओ का कंपैरिजन भी बना के देता जा रहा हूं। अब देखो, यहां पर 5 आईपीओ आ रहे हैं दोस्तों, सेम ब्रैकेट के अंदर में। टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स, ये पहला हो गया, फिर उसके बाद ऑगमोंट हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद हाईटेक। अब यहां पर टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स और ऑगमोंट जो है, ये सेम ब्रैकेट में कंसीडर करके चलिएगा, क्योंकि यहां पर टेम्सन का पैसा आप ऑगमोंट में यूज नहीं कर पाओगे। दोनों का हालांकि जीएमपी तो अच्छा चल रहा है, दोनों का जीएमपी में ड्रॉप आएगा। मोस्टली टेम्सन के में तो आएगा ही आएगा, जिस हिसाब से इनके नंबर्स है। बट उसके बाद में यहां पर दोस्तों हाईटेक, सिम्बायोटिक और स्काईवेज, यहां पर इन तीनों आईपीओ का डेट देखो, 24/27, 24/27, 24/27। ये दोनों बाबा बंगाली के पास, ये तीनों बाबा बंगाली के पास गए, तीनों ने पर्ची निकाली और एक को पकड़ा दी। अगर आपको चाहिए सब में कंपैरिजन करूं, तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना कंपैरिजन। और जैसे मैंने यहां पर भी आपको कंपैरिजन करके दिया, वहां पर भी एक बढ़िया सा कंपैरिजन बताऊंगा कि एक लॉट का पैसा तो किस में लगाना है और रिपीट किस वाले में करना है। Temsons. Incorporated in 1990, Temson Instruments Limited is a thermal engineering and specialized cable manufacturer engaged in the design and manufacture of customized temperature sensing solutions, electrical heating solution and specialized cables. Its product portfolio spans 3 verticals, जिसमें temperature sensing solutions वगैरह आ गया, फिर उसके बाद ऑनलाइन थर्मल इमेजर्स आ गया, एंड फर्नेस मॉनिटरिंग कैमराज। अच्छा, ये इसका ही पार्ट है, सॉरी। ये अभी तक इसमें चल रहा है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस वगैरह आ गया, एंड स्पेशलाइज्ड केबल्स वगैरह में आ गया। मतलब केबल्स केबल्स केबल्स, ये समझ लो केबल्स, फाइबर्स, इन सब में ही काम कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केबल्स वगैरह बना रहे हैं। कह रहे हैं हमने एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा दिया, आपको जो भी केबल चाहिए मैं बना के दे दूंगा, आप आ जाओ बस मेरे पास। The company holds an estimated of 10% market share in India's temperature sensor segment by revenue and is one of the largest manufacturer of electrical heaters in India. अभी ठंड आएगी तब पता चलेगा। According to an FSN report, okay, ठीक है, ये वो the company serve more than 100 unique customers, बाप रे, and it exports to product to 80 countries वगैरह, including UAE में भी ठंड पड़ने लगी, जर्मनी, पोलैंड, स्पेनिंग एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वगैरह में भी चल रहा है। तो भैया जो ट्रम्प चाचा है, वो इसी पर टैरिफ लगाने की बार बार बात करते हैं। द कंपनी ऑपरेट जॉइंट वेंचर्स इंक्लूडिंग पीएनटी टेम्सन एशिया, जेमसन टेम्सन कोरिया, विक्ट्री, इन सारे कंपनी के नाम लिख दिए, प्रमोटर वगैरह के काम लिख दिए। ठीक है, एज ऑफ नाउ देख के डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। क्यों? मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हो, 80 कंट्रीज वगैरह में जा रहा है, यूनिक क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हो, और भैया ये जो डिमांड है केबल्स वगैरह की, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा सेटबैक आने वाला है आप लोगों के लिए। इश्यू साइज है 650 करोड़ रुपए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% है पैसा जो कंपनी के पास जाएगा, यानी कि फ्रेश इशू। बाकी 85% जो है वो प्रमोटर्स भाई साहब कह रहे हैं, या सेलिंग शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि भैया ये पैसा हम लेकर जाएंगे। सिर्फ 90-95 करोड़ ही जाएगा। ये सेटबैक। 35% रिटेल का कोटा है। प्राइस बैंड की बात करें, 300 रुपीज का प्राइस बैंड रखा है। ठीक, आईपीओ डेट्स पर आता हूं जरा फटाफट से, फिर फाइनेंशियल्स। 20 अगस्त से 24 अगस्त तक आईपीओ ओपन होने वाला है, फिर 27 अगस्त को यहां पर आपको लिस्टिंग मिलने वाली है। 50 शेयर्स के आसपास रखे हैं एक बंडल में। 15,000 रुपए पूरे के पूरे वसूल करने हैं इनको। चलो,
फाइनेंशियल्स पर आता हूं, बट देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले सितंबर मंथ के हमारे रजिस्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन प्लान्स के ओपन हो चुके हैं। अगस्त मंथ का सब्सक्रिप्शन हुआ, क्या बढ़िया मैसिव बना। वेदांता में अच्छा खासा प्रॉफिट बना, टाटा स्टील में हमारे अच्छे खासे रिटर्न्स बने, आईटीसी में थोड़ा प्रॉफिट बना, एचडीएफसी बैंक एक आधे में हमें लॉस भी हुआ। स्विंग ट्रेड बहुत बढ़िया गए, जहां पर हम लोगों ने शुगर स्टॉक्स पिक करे थे, जीएनएफसी हम लोगों ने पिक करा था, वहां पर अच्छा खासा गेन्स वगैरह बना, लीला होटल्स में बना। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, जहां पर एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान हो जहां पर सारे सेगमेंट्स कवर हो जाए, ऑप्शन में इंडेक्स ऑप्शंस कवर हो जाए, स्टॉक ऑप्शंस कवर हो जाए, फिर उसके बाद स्टॉक्स में इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म, पेनी स्टॉक सब कुछ कवर हो जाए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में वहां जाइए। 1 मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ यानी कि 1 ईयर, जो भी प्लान आप चूज करना चाहें वो प्लान चूज करो, डिटेल्स फिल करो, मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है वहां पर ऐड करेगी। शेयर होल्डर कोटा, एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड सब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हम लोग दोस्तों वापस आएंगे टेम्सन्स के फाइनेंशियल्स पर। कितने रुपए की तारे बिछा दी, केबल बेच दिया, बताओ भाई। ये आगे दोस्तों इसके नंबर्स वगैरह फटाफट से चेक करते हैं। एसेट्स की बात करूं 270 करोड़, व्हाट, सीधा 550 करोड़ और बाद में 600 करोड़। मोस्ट प्रोबेबली यहां से यहां तक इक्विटी रेस किया होगा, तो भैया 270 से 500, यहां से यहां तक देखता हूं तो 2.8x हो गया, बढ़िया ग्रोथ। इनकम की बात करें 270 करोड़ थी, फिर ये हो गया 380 करोड़, 100 करोड़ बढ़ गई और वापस से कुछ 80-70 करोड़ बढ़ गई, ये हो गया 455 करोड़। प्रॉफिट की बात करें 40 करोड़, 41 करोड़ है इनफैक्ट, फिर ये हो गया 62 और ये हो गया 71 के आसपास। ठीक है, बोरिंग्स की बात करें 30, 70, 75, तो यहां से बोरिंग्स भी भाई 2.8x हुई है, बट ठीक है नंबर वाइज देखूं तो यहां पर एक अच्छी खासी ग्रोथ है। डेट टू इक्विटी 0.15, 0.15 यानी कि 100 रुपए के सामने सिर्फ 15 रुपए का डेट है। मेरे हिसाब से तो ये भी पे ऑफ करके आप डेट फ्री कंपनी का टैग ले सकते हो। नंबर्स डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं। इंपॉर्टेंट रेशियोज, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, फाइनल वर्डिक्ट। ईपीएस की बात करें 8 है, बाद में भी 8 के आसपास ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है आपने सोचा होगा, आप यूजुअली देखते हो भाई यहाँ पे हो जाता है 10, यहाँ हो जाता है 8, यहाँ होता है 18 या यहाँ पर हो जाता है भैया 12 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रेश इशू बहुत छोटा सा है, तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो नए जो इशू हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में ज्यादा चेंज नहीं आया। पी रेशियो 34 है, बाद में हो जाएगा 35 के आसपास बराबर। प्रमोटर होल्डिंग 80, बाद में हो जाएगा 65, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। राठीज की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 15, बाद में हो जाएगा 14 है, बाद में हो जाएगा 13, ऑलमोस्ट बराबर, क्योंकि भाई प्रॉफिट आपने देखा होगा ज्यादा गैप नहीं आया। रिटर्न ऑन कैपिटल 23, 21 बराबर, डेट फ्री है कंपनी। पैट मार्जिन की बात करता हूं 16 के आसपास ही है। इबिटा और पैट में हालांकि ज्यादा फर्क है नहीं, यहां पर हल्का सा इंटरेस्ट है, वो भी पे ऑफ कर दो। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.87, जो कि थोड़ा सा, नॉट ज्यादा बट हाँ थोड़ा सा ऊपर है। पैसा किस लिए उठा रहे हैं, फंडिंग केपेक्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन एंड स्पेशलाइज्ड केबल्स वगैरह में लगाने वाले हैं। कितना अमाउंट बताया नहीं, हाँ अमाउंट नहीं है। प्री पेमेंट और शेड्यूल पेमेंट करने वाले हैं बोरिंग्स वगैरह की, हालांकि वैसी डेट कम है और भी कम करने वाले हैं। ठीक है, अब आता हूं फाइनल वर्डिक्ट पर। इंडस्ट्री डेफिनेटली टॉप नॉच, सेक्टर बहुत बढ़िया, उसमें भी मार्केट शेयर लेकर बैठे हो, एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक सिर्फ एक ओएफएस ज्यादा है, फ्रेश इश्यू कम है, डेट आपके पास है नहीं, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, एसेट्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रहा है, सब बढ़िया। बट अगर उस बीच में आपका टेम्सन्स एग्रीमेंट के साथ काम नहीं हो रहा होता तो मैं डेफिनेटली भाई साहब आपको बताता कि आप अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि सेक्टर बढ़िया है, इंडस्ट्री बढ़िया है। ओवर सब्सक्रिप्शन समवॉट अराउंड 70 to 100x के आसपास। आप सोच रहे हो क्या मेरे जैसे ने 100x लिख दिया, क्योंकि बाकी आईपीओस का पैसा, सबका पैसा इसके लिए फ्री हो जाएगा, इसलिए गाजा का हो गया, इसका हो गया, सबका पैसा फ्री हो जाएगा, सिर्फ एक आईपीओ ब्रैकेट में आ रहा है। तो 70 to 100x के आसपास है। आप लोगों ने लास्ट केबल्स वगैरह के स्टॉक्स देखे होंगे, अच्छा खासा भागे है। अब आता हूं लिस्टिंग गेन के आसपास। देखो जीएमपी चल रहा है 50% के हिसाब से, बट मेरे हिसाब से यहां पे जीएमपी पे थोड़ा सा ड्रॉप आना चाहिए, जिसके हिसाब से मैं यहां पे
25 to 35% के आसपास लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो भी लास्ट 2 सालों के एक अच्छे खासे फाइनेंशियल्स नंबर्स पे। मैं और भी लिखता अगर फ्रेश इशू ज्यादा होता उस तरफ में। दोस्तों ये थे यहां पे टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको चाहिए सब में कंपैरिजन करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कंपैरिजन। एंड यस, जैसे मैंने हमारे सितंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक प्लान जहां में सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।